एचएएल पे क्या आपको भी भरोसा नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना है, एचएएल पर भरोसा नहीं है। इस बयान से एचएएल काफ़ी ट्रबल फेस कर रही है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 1 साल में एचएएल जो है 40% तक ड्रॉप हो चुकी है एंड इसके साथ ही पिछले 6 महीने में 23% से ये फॉल देखने को मिला है। एचएएल जो कि डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी में से एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीडिंग कंपनी है एयरक्राफ्ट, एविएशंस, हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये कंपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कंपनी गवर्नमेंट ऑन्ड है, तो एंड गवर्नमेंट के सपोर्ट से काफ़ी एग्रेसिवली काम करने के लिए भी जानी जाती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एचएएल पे भरोसा नहीं है? इस बयान से एचएएल काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। एंड हाँ, अगर आप जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं जिससे कि मार्केट पर प्रेशर है, तो आपको बता दूं कि एफआईआईज के आने की जो है उम्मीद दिखते हुई नजर आ रही है, जिस पर पूरी डिटेल वीडियो मैंने पोर्टफोलियो 247 पर डाली हुई है, जिसे जाकर जरूर ही चेकआउट करिए। तो एचएएल के बारे में बात करें तो वायुसेना के जो चीफ है एपी सिंह, इन्होंने एक बयान में कहा है कि उन्हें एचएएल पर भरोसा नहीं है क्योंकि एचएएल में अब वो कैपेसिटी नहीं रही एंड वो मिशन मोड में नहीं है क्योंकि वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी में बहुत देरी कर रही है। अब ऐसा क्यों? चलिए बताती हूँ। एक प्रोजेक्ट था MK1A, जो हल्के लड़ाकू विमान एंड फाइटर जेट की डिलीवरी करनी थी एचएएल को, जो मार्च 2024 में ही करनी थी। लेकिन इसने ये टाइम पर डिलीवरी नहीं दी एंड इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये डिलीवरी जो है जिसमें 16 MK1A हल्के लड़ाकू विमान को 2025 में डिलीवर करेगी एंड इसके साथ ही 83 जो फाइटर जेट्स हैं उसको ये 2029 तक डिलीवर करेगी। अब इस डिलीवरी में देरी होने से पूरे प्रोजेक्ट में जो है देरी हो रही है। सो इससे वायुसेना के जो चीफ है एपी सिंह, इन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है एंड अपने बयान में कहा कि उन्हें एचएएल पर भरोसा नहीं है एंड इस बयान से एचएएल काफी जो है प्रॉब्लम फेस कर रही है। लेकिन कई सारे और भी रीजन है इसके फॉलिंग के, जिसे हम डीप में समझते हैं। बस आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाइए। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि एचएएल से रिलेटेड फॉलिंग का रीजन भी एंड फ्यूचर आउटलुक भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी एचएएल ने जो है अपना Q3 भी रिपोर्ट कर दिया है, फाइनेंशियल ईयर 25 का Q3, जिसमें प्रॉफिट इसका 14.8% से जंप देखने को मिला है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ 15% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके साथ ही ऑल्सो एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से, जो कि काफी बेटर ही रहे हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, जहां तक कि ये काफी चैलेंजेस फेस कर रही है अपने फाइनेंशियल्स को लेकर भी। एंड रिसेंट अपडेट ये भी है कि कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 25 रुपए पर शेयर का। अब इसकी फेस वैल्यू जो है 5 रुपए इच शेयर हो जाएगी एंड इसके साथ ही रिकॉर्ड डेट भी ध्यान से सुनते जाइए, 18 फरवरी 2025 तक रहेगी, जो कि 14 मार्च तक आप एलिजिबल होंगे, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड के लिए ये पेड करेंगे 14 मार्च तक, यानी कि रिकॉर्ड डेट जो है 18 फरवरी फिक्स करी गई है। इस बात का भी ध्यान रखिए। एचएएल को जो है बैकबोन कहा जाता है इंडियन डिफेंस सेक्टर का, खास करके एविएशन सेक्टर में। पायोनियर कंपनी है एरोस्पेस सेक्टर के लिए, जिसमें ये कंपनी एरोक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एविएशंस, एरोस्पेस सिस्टम्स की डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट्स, उसकी मेंटेनेंस सब कुछ करती है। आपको बता दूं कि ये कंपनी 1940 में जो है स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम इसका नाम जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। बाद में ये एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज हुई। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपोट कानपुर से जो है 1964 में जो है इसको मर्ज कर दिया गया, तब जाके इसका कंप्लीट नेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पड़ा। ये तो हमने जाना कि एयरक्राफ्ट में है, एरोस्पेस में है, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेनली एयरक्राफ्ट एविएशंस। इस बजट में अगर आपने ध्यान दिया होगा, ऑलरेडी वीडियो भी मैंने इस पर डाली है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स के लिए कितना एलोकेशन आया है। इस बजट में डिफेंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खास करके, इसमें जो है 6.81 लाख करोड़ का जो है एलोकेशन दिया गया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 4.81 लाख करोड़ तक का एलोकेशन किया गया है, जो कि ओवरऑल का 72% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है। अब ये आपने जान लिया कि 4.81 लाख करोड़ जो है डिफेंस एलोकेशंस दिया गया है। एंड आपको बता दूं कि सिर्फ एचएएल को एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए 486 बिलियन का एलोकेशन दिया गया एंड 1.8 ट्रिलियन कैपिटल आउटले जो है न्यू वेपन्स जो आएंगी उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए
एंड उसके प्रोक्योरमेंट्स के लिए किया गया है। आपको बता दूं कि इस बार बजट में जो एलोकेशंस दिया गया है पिछले साल के बजट में, यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके बजट के कंपैरिजन में 9.5% ये इंक्रीज होकर आए हैं। ठीक है, अब ये जरा सा समझने की बात है कि ये इंक्रीज हुआ है इस बार का बजट 9.5%, खास करके एचएल जैसी कंपनीज के लिए। तो आपको बता दूं कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर आया था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 24 में तो 26,000 करोड़ का ऑर्डर एचएएल को मिला था एरो इंजन के लिए, एरोस्पेस के लिए। इसके अलावा बता दूं 13,500 की जो डील 12 SU-30 MK एयरक्राफ्ट के लिए डील हुई थी। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 आफ्टर बजट जो है एचएएल के शेयर प्राइसेस में 100% प्लस की तेजी भी देखने को मिली थी। तो सोचिए इस बार तो 9.5% का राइज जो है देखने को मिला है, इंक्रीजमेंट देखने को मिला है पिछले बजट एलोकेशन से। तो इस बार इसके ऑर्डर बुक्स और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। बात करें एचएएल के रीजंस ऑफ फॉलिंग, यानी कि गिरावट इसमें क्यों शुरू हुई, तो आपको बता दूं कि 2024 के अगर मैं बात करूं तो Q2 रिजल्ट्स जो है इसमें रेवेन्यू 6% से जंप हुआ था, नेट प्रॉफिट जो है 22% से जंप देखने को मिला था। लेकिन आपको बता दूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट डिक्लाइन वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि वो पिछले बार से कंपैरिजन किया जा रहा था उस हिसाब से थोड़ा सा 9% का ड्रॉप देखा गया था। सो वो अनएक्सपेक्टेड था। इसके अलावा था वैल्यूएशंस कंसर्न। वैल्यूएशन कंसर्न की बात करूं तो एचएएल अपने जो है बुक वैल्यू से 8.1 टाइम्स हायर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा इसके ओवर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 30 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रही है एंड वही इसका जो मीडियन है ये 14 है। सो उस कंपैरिजन में ये उससे कहीं ऊपर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पीएस कंपैरिजन चेकआउट करेंगे तो सभी पीएस के कंपैरिजन में इसका पी आपको काफी कम दिखेगा एंड 50 मल्टीपल पी से इस टाइम ये स्टॉक 30 मल्टीपल पी पर आ चुका है। लेकिन रीजन ऑफ फॉलिंग जो है इसमें वैल्यूएशन कंसर्न रहा है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट सीजीआर ग्रोथ 26.5% रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स किसी भी कंपनी के लिए 26% से जो भी प्रॉफिट सीएजीआर ग्रोथ स्टार्ट होता है वो कंपनी स्ट्रॉन्ग विजिबल होती है इन फ्यूचर। इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28% एंड वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% है। दिसंबर क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है जहां पर हर जगह से आउटफ्लोज हो रही है, वहीं एचएएल जैसी कंपनीज की बात करें तो 11.85% से इनके जो स्टेक्स है वो बढ़कर 12.26% हो गए। डीआईएस की बात करें तो वो 8.35% से घट कर 8.13% रहे एंड जो इसमें प्रोमोटर्स की स्टेक है 71% है। आपको बता दूं कि इसके पहले इसमें 75% प्लस स्टेक्स थे प्रोमोटर्स के, लेकिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है 75% से कम होना चाहिए था, तो 3% समथिंग प्रोमोटर्स ने स्टेक्स जो है अपने सेल किए थे। एक और चीज बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में एचएएल का जो ऑर्डर बुक था ये 80,000 करोड़ का था एंड कई सारे एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में सिर्फ ये 3 साल का गैप है, फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपैरिजन करके फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है। तीन साल में इसका जो ऑर्डर बुक है 3 गुने से बढ़ सकता है एंड ये 2.4 ट्रिलियन तक भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, फ्यूचर आउटलुक नजर आता है। अब मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात अगर हो ही रही है तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 2029 तक गवर्नमेंट का जो है एक्सपेक्टेशंस है मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को खास करके डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है एंड इसमें एचएएल जैसी कंपनी मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा दे रही है इस प्रोडक्शन में। एंड इसी के तहत आपको बता दूं कि 2029 तक गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि 50,000 प्रोडक्शन होगी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट करना है। सो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो है एलोकेशंस इसलिए आ रहे हैं एंड इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड एचएएल का ऑर्डर बुक जितना स्ट्रांग होगा जितना ये काम करेगी सो इन फ्यूचर ऐसी कंपनीज को ऑब्वियसली जो है बजट के बाद इसीलिए बेनिफिट मिलता है। अभी मैं बता दूं आपको कि कहाँ कहाँ ये काम करिए, तो इंडिया के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट एएमसीए पर इसका काम चल रहा है जो कि लॉन्च होने वाला है। नवल फाइटर जेट फॉर एयरक्राफ्ट करियर में आने वाला है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। इसके अलावा ये जो है MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करके इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी लॉन्च करने वाली है। एंड आपको बता दूं कि एचएएल जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिफेंस प्लेयर में से एक है, तो ऐसी कंपनी के लिए डाउट नहीं करते। हमने Q2 की बात की, Q3 की बात करें तो अभी तक की रिपोर्ट नहीं हुआ है ऑफिशियली एंड आपको बता दूं कि Q3 रिपोर्ट करने से पहले कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है जिसके बारे में जल्द ही आपको पता चल जाएगा। सो इन्वेस्टर्स के लिए कितना बेनिफिशियल होगा देखना बाकी है। वैसे एचएएल को लेकर आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है। जहां तक का एम सेट किया गया है 2029 तक एंड इस टाइम ये 40% का करेक्शन कितना बेनिफिशियल होगा
इन्वेस्टर्स के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ, वीडियो अगर आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।